4 श्लोक 9 भागवत गीता। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामिति सोऽर्जुन। अनुवाद। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म एवं कर्म की अलौकिक प्रकृति को जान लेते हैं वे शरीर त्यागने पर भी जन्म नहीं लेते हैं अपितु मुझे ही प्राप्त होते हैं। व्याख्या। जैसा कि हमने आपको पहले के अध्यायों में बताया है कि पृथ्वी पर भौतिक संसार की अभिव्यक्ति केवल दो ध्रुवों के बीच हो सकती है, सकारात्मक तथा नकारात्मक, पुरुष तथा प्रकृति, यिंग तथा यांग, शिव तथा शक्ति। एक ओर जो हम अपनी 5 इंद्रियों द्वारा अनुभव कर पाते हैं वो सब लौकिक है तथा दूसरी ओर जो हमारी इंद्रियों से परे है वो सब अलौकिक है। जो अपनी इंद्रियों को ही सब कुछ मानकर उनमें सीमित रह जाते हैं वे अलौकिक का अनुभव कभी नहीं कर पाते हैं। इसलिए योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे थे कि उनका जीवन अलौकिक है। जन्म तथा मृत्यु लौकिक है परंतु सबका ही जीवन अलौकिक होता है। प्रश्न यह उठता है कि यदि सबका जीवन अलौकिक है तो योगेश्वर श्री कृष्ण इतना बल देकर ऐसा क्यों कह रहे थे कि उनका जीवन अलौकिक है? क्योंकि मनुष्य अपने भौतिक शरीर को ही दृढ़ता से अपनी पहचान मान बैठते हैं। इस कारण वे लौकिक के परे कुछ अनुभव ही नहीं कर पाते हैं। परंतु जब आध्यात्मिक साधक अपनी साधना द्वारा लौकिक के परे पहुंच अलौकिक को अनुभव करते हैं तो फिर वह उस अलौकिक से, उस असीम से, उस परम से, परमात्मा से एक हो जाते हैं। फिर वह इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो वास्तविक जीवन को अनुभव कर पाते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण जब कह रहे थे कि उनका जीवन अलौकिक है तथा वे परमात्मा है तो वे पहले योगी नहीं हैं जिन्होंने ऐसा किया। बृहदारण्यक उपनिषद में एक संस्कृत मंत्र लिखा है, अहम ब्रह्मास्मि, जिसका हिंदी अनुवाद है मैं ब्रह्म हूँ। अहम ब्रह्मास्मि का उपयोग वैदिक संस्कृति में जीव आत्मा के परमात्मा से व्यक्तिगत चेतना का सृष्टियात्मक चेतना से मिलन को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। शिवोहम वो दूसरा संस्कृत मंत्र है जो प्राचीन समय से वैदिक संस्कृति में प्रचलित है, जिसका हिंदी अनुवाद है मैं ही शिव हूँ। इसका उपयोग मनुष्य के आंतरिक स्व को परम वास्तविकता या समस्त सृष्टि के सार्वभौमिक सूत्र से मिलन को दर्शाने के लिए किया जाता है। यहाँ तक कि आदि शंकराचार्य ने निर्वाण शातकम में भी इस मंत्र का उपयोग कर कहा, मैं मन, बुद्धि, अहंकार या स्मृति नहीं हूँ। मैं कान, त्वचा, नाक या आँख नहीं हूँ। मैं अंतरिक्ष, पृथ्वी, अग्नि, जल या वायु नहीं हूँ। मैं चेतना तथा आनंद हूँ। मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। तो वैदिक संस्कृति में प्राचीन समय से परमात्मा से मिलन को दर्शाने की परंपरा चली आ रही है। परंतु जब जीसस क्राइस्ट ने यह कहा कि मैं तथा परमात्मा एक हैं तो यहूदियों ने उन्हें सूली पर लटका दिया। फिर भी उन्होंने अपने अंतिम क्षणों में कहा, हे प्रभु, इन्हें माफ कर देना क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। क्योंकि जीसस ये जानते थे कि उन्हें सूली पर लटकाने वाले उनकी बात का अर्थ समझ ही नहीं पाए हैं। इसी प्रकार जब मंसूर अल हलज जो एक सूफी संत थे को इस मिलन का अनुभव हुआ तो उन्होंने फारस लौटकर अपने इस अनुभव को सामान्य लोगों से साझा करना चाहा। वे फारस की गलियों में अनालहक, जिसका संस्कृत अनुवाद अहम ब्रह्मास्मि तथा हिंदी अनुवाद मैं ब्रह्म हूँ है, कहते फिरते थे। यह कहने के लिए उन्हें मुसलमानों ने भयानक तरीके से यातना देकर फिर मृत्यु दंड दिया। तो योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को यह नहीं समझा रहे थे कि मैं परमात्मा हूँ, मेरी पूजा करो। वे अर्जुन को समझा रहे थे कि तुम जो हो सकते हो मैं वो हूँ, तुम जो कल होगे मैं वो आज हूँ, तुम जहाँ पहुँचना चाहते हो मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ, जो तुम खोज रहे हो मैं जान गया हूँ। योगेश्वर श्री कृष्ण ने भागवत गीता के अनेक श्लोकों में मैं शब्द का प्रयोग किया है, परंतु उनका मैं सामान्य मनुष्य से भिन्न है। उनका मैं समावेश है, इसमें समस्त सृष्टि समाहित है और सामान्य मनुष्य का मैं अन्वेषी है, क्योंकि उसमें उसके अतिरिक्त किसी और के लिए कोई जगह बाकी नहीं होती है।